प्रभु यीशु के नाम से आप सबको नमस्कार। आज की सुंदर संध्या में प्रार्थना की इस कलीसिया रूसी प्रार्थना की संध्या में आप सबका स्वागत है। आज की इस सुंदर समय में हम प्रभु से विनती और प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से पाते प्रभु, आपके नाम से हमें प्रभु आपके पास प्रवेश है। इवन प्रभु सब प्रकार की सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा में होकर उपलब्ध है, आपके लहू के द्वारा अपने आप को साफ करते हैं। आपकी धार्मिकता जो हमारी योग्यता, कुशलता, क्षमता है उसमें हम प्रवेश करते हैं और आपकी पवित्र आत्मा के समर्थी प्रभाव को अपने जीवन में चाहते हैं। जिससे स्तुति, बलिदान, स्तुति, प्रशंसा, आराधना के गीतों के द्वारा जब हम प्रभु आपके चरणों से पाते, आप ग्रहण योग्य भेंट के रूप में इसे ग्रहण करिएगा और हमारे बीच में उतर आइएगा। हम आपका स्वागत करते हैं, हम निवेदन करते हैं आप आए और आज की संध्या प्रभु हम से हर एक प्रार्थना योद्धा जो इसमें शामिल है, हर एक भक्त के रूप में प्रभु शामिल होने के लिए तैयार हैं, सब प्रभु इस अद्भुत मात्रा में जुड़ जाएं। इससे प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हर एक के जीवन में पा। पवित्र आत्मा इसका संचालन करें, हम घटते चले जाएं। आपकी महिमा हमारे माध्यमों से हर एक के लोगों के लिए, जितने श्रोता इसमें शामिल हैं, सबों के जीवन में पूर्ण होने पा। जब चलते प्रभु ये क्वायर जब मिलकर अगुवाई करती प्रभु, इनमें सब मिलकर हम केवल प्रभु की महिमा करें। केवल प्रभु यीशु का नाम शब्दों में, वास्तविकता में जो प्रभु शब्द से शरीर रूप में धारण किए और आज आत्मा में होकर हमारे बीच में उपस्थित है, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके हाथों में देते विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम डीजे के साथ अगुवाई में चले और गीतों को मिलकर गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम इस गीत को गाएंगे। शब्द शुक्र करो और तारीफ करो। हम प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हुए इस गीत को गाएंगे। शुक्र करो उसे रुकता, सब शुक्र करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो उसे रुकता। जिसने दे दी जान
करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो, सेरा खुदा आए घर में तुम्हारा सा, आए घर में तुम्हारा सा, वादा किया उसने पूरा, वादा किया उसने पूरा, सब शुक्र करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो, उसे अपना सब शुक्र करो, तारीफ करो, शुक्र करो, उसे अपना सब शुक्र करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो, उसे अपना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का और शुक्र अदा करते इस गाने के लिए जिसके द्वारा उसकी महिमा हो रही है। आइए हम परमेश्वर के इस गीत को गाएंगे, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है। आप सभी जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, हरि नाम मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, हरि नाम मैनू बस कहता है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं फिर क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, अचानक दूध मेरी रखों डलेगा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, अचानक दूध मेरी रखों डलेगा। मेरे लागे जाना तारा सुकरे आना, मेरे लागे जाना तारा सुकरे आना। हर पासे पानी चला मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। कभी ना कभी कभी मैनू किसी चीज दी तेरी लोड़ पूरी अपने अजीज दी। कभी ना कभी कभी मैनू किसी चीज दी तेरी लोड़ पूरी अपने अजीज दी। अब दाया ने जीवे डूबी हुई दे, अब दाया ने जीवे डूबी हुई दे। करता वो इसे मेरी बात है, मैं क्यों डरा,
हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इस गीत के द्वारा। आइए हम सब एक गीत और गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन को इस गीत के द्वारा तोड़ेंगे। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएं। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो मन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो मन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं न बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं न बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो मन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो मन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यहाँ जिंदा खुदा, वो सबका खुदा, तेरे नज़दीक तेरे और उससे जुदा। वो जिंदा खुदा, वो सबका खुदा, तेरे नज़दीक है या वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वे क्षमा पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वे क्षमा पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। यीशु मौजूद है यहाँ, यीशु मौजूद है यहाँ, यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी जिंदा यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, जितने दिन रुके काम बन जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने दिन रुके काम बन जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है
हालेलुया। आइए हम मिलकर एक और गीत को गाएंगे। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर। हमारा परमेश्वर शेरे बब्बर है, यस इसलिए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे और उसकी महिमा को करेंगे। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर। जिसकी खानी पड़ी है, आज भी देखो खबर। जिसकी खानी पड़ी है, आज भी देखो खबर। शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर। बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रूह तूफानों के भी यीशु है बोलने वाला। रूह तूफानों के भी यीशु है बोलने वाला। वो शान हमारी, वो है हमारा रसूल। यीशु शान है हमारी, वो है हमारा रसूल। शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर। मौत को जिसने हराया, हर जगह जिसने छुड़ाया। मौत को जिसने हराया, हर जगह जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवारें रूह को यीशु नासरी ने गिराया। गुनाह की दीवारें रूह को यीशु नासरी ने लगाया। रूह में जो खुदा है, बदलने वाला है सब। रूह में जो खुदा है, बदलने वाला है सब। शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर। देखो जोर हमारा है, यहोवा का शेरे बब्बर। देखो जोर हमारा है, यहोवा का शेरे बब्बर। जिसकी खानी पड़ी है, आज भी देखो खबर। जिसकी खानी पड़ी है, आज भी देखो खबर। शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर, 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 शेरे बब्बर यीशु शेरे बब्बर। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस गीत के द्वारा परमेश्वर का महिमा हुई। भाई हम आगे के समय को प्रभु के दास को देते हैं। आप सभी को प्रेज़ हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, आंखें बंद कर लें। सचमुच में इन्होंने अद्भुत रीति से प्रभु की आराधना की है। ये बच्चे वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई को जानकर
जिन भाषाओं में ये प्रभु की महिमा करने का प्रयास शब्दों की सीमितता में होकर कर रहे थे, इसमें हमने देखा प्रभु किस प्रकार से उदासी बनकर इनको खड़ा किया कि ये प्रभु यीशु की महिमा करने वाले बन सके। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम सबकी आंखें बंद है, परमेश्वर इस प्रार्थना समय अद्भुत रीति से अपनी महिमा की अद्भुत बातों को हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। हम प्रभु से चाहें और प्रभु की महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से ही पाते हैं। विनती और प्रार्थना करते प्रभु आज के सुंदर समय में प्रभु आपकी अद्भुत महिमा का भाग हमें से एक के जीवन में छाया है। प्रभु जी, हम आप अद्भुत महिमा की अद्भुत बातों को आज अपने जीवन में देखने वाले हो सके। प्रभु हम जानते प्रभु जोर हमारा है। प्रभु यीशु ने सब कुछ सर्वशक्तिमान बनकर मानव जाति के हर एक मानव के लोगों के लिए सब कुछ प्रदान कर दिया है। वो प्रभु का प्रभु है, वो जिंदा परमेश्वर है और आज भी जीवित रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। और जितनी परिस्थितियों के साथ लोग आज अपने जीवन में जकड़े हुए, फंसे हुए या अटके हुए हैं, चाहे बीमारियां हों, चाहे बंधन हो, चाहे परिस्थितियां हों, प्रभु उनसे आज़ाद करने के लिए आप वो शक्ति रखते हैं, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु ने उन कार्यों को मेरे और आपके लिए पूर्ण कर दिया। जो कोई भी विश्वास करेंगे और मुझसे अंगीकार करेंगे उनका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, आज़ादी मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, सफलता मिलेगी और वे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में इस अद्भुत योजना के भाग में जो सच्चे प्यार में प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए अपने लहू की कुर्बानी क्रूस के ऊपर देकर सारी मानव जाति के लिए सारे पाप, अधर्म और अपराध, चाहे वो किसी प्रकार के भी क्यों ना हो, इस पृथ्वी पर शैतान की जोर के एवज या किसी प्रकार की बीमारी का प्रभाव या वायरस का प्रभाव या परिस्थितियों का प्रभाव या लॉकडाउन का प्रभाव किसी प्रकार से लोगों के जीवन को किसी प्रकार से निराश हताश न करें, क्योंकि जीवित धन्य और उत्तम आशा उस प्रभु यीशु ने लहू का दाम देकर मानव जाति के लिए खोल दी है कि उसके द्वारा केवल छुटकारा और चंगा ही नहीं, आज़ादी के साथ सारी सफलता का द्वार, उन्नति का द्वार, सुरक्षा के साथ सब प्रकार की भलाइयों का द्वार प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो तैयार है। प्रभु कहता मैं अपने खोजियों को, अपने भक्तों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। यीशु के नाम से सारे श्रोता जब इस वो विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ बैठे हुए आज अद्भुत बातों को सुनने के लिए और साथ में मिलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं और अलौकिक वाणी को सुनने के लिए तैयार है, उन सबों के जीवन में इस अद्भुत माध्यम को, जो प्रार्थना का सरल माध्यम जो मानव जाति के सांस के रूप में प्रभु यीशु के रूप में उपलब्ध है, यीशु मसीह में वे चलाए जाएं और प्रभु आपकी महिमा को दिखाने वाले हो सके। हम घटते चले जाएं, आपका नाम ऊंचा कह सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। अद्भुत रीति से इस माध्यम को मजबूत बनाएं और हमें से हर एक के लिए लाभ का कारण होने दें। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु आज अद्भुत रीति से बोलने जा रहा है। आज के विषय को बहुत सरल है, जो प्रभु ने कहा था कि प्रार्थना वो जीवन की सांस है जो हमें परमेश्वर से जोड़ी रखती है। वचन क्या है? भोजन है, आत्मिक भोजन से मेरे को और आपको बल देता है, ठीक है। और पानी क्या है? ये पवित्र आत्मा रूपी जल जो मेरे को और आपको सब प्रकार की शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज सबसे पहले देखेंगे, जब तक सांसें होती तब भोजन और पानी चलता है, और प्रार्थना वो जीवन है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और आज की संध्या जब हम परमेश्वर की इस अद्भुत बात को सुनने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ सब लोग इस भोजन रूपी बाइबल को वचन के रूप में आज सामने रखे होंगे। आप इसे लेकर रख लीजिए, इसे अपना भाग बना लीजिए। सांसों के चलने के साथ भोजन का भी प्रभु ख्याल रखते हैं, और पिलाने के लिए वो पानी लिखा जो विश्वास करके आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, मगर जो चाहता और मांगता और अपेक्षा करता प्रभु से तृप्त करेगा और उसके जीवन की प्यास को बुझा देगा। हालेलुया। आज हमारा विश्वास है प्रभु ये अद्भुत काम करने जा रहे हैं। वो प्रभु ने कहा था निरंतर प्रार्थना करना। सांसें चलती रहती है तब भोजन की और पानी की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले सांसों की व्यवस्था। प्रभु आज भी हमारे संबंधों को सांसों के माध्यम से, जो प्रार्थना का प्रबल माध्यम है, उससे जोड़ कर रखना चाहता है कि जब तक सांसें होती है तब तक सब प्रकार का इंतजाम होता है। उसी प्रकार से प्रार्थना का जीवन जो मसीही जीवन में दिया गया है, जो प्रभु यीशु ने मेरे और आपके
के कर दिया। उसके नाम से मेरी और आपकी सांसें परमेश्वर चलती है। आज भी हम सांसों में यीशु करके बोलते हुए हमने जो सांसें चल रही, इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन के नथनों में ये श्वास पुकार तब से चल रहा है। मगर मानने में हम में से हर एक लोग को ये जरूरी है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचान सकें। आइए हम इस प्रार्थना के फ्रेज को देखेंगे। फ्रेज मतलब समझा, वो लय। प्रार्थना जैसे सांसें चलती है, किसी का स्लो, सबका नापेंगे ना, सबका सांसों की नाप डोर देखेंगे ना, किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, किसी का तेजी से, किसी का इधर किसी का उधर, है ना। सब लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हाँ, ब्रीथिंग, है ना, सांसें चेक करते हैं। प्रभु कहता आज भी हमको इन सांसों को देखना है कि प्रभु के साथ हमारे संबंध कितने मजबूती के साथ है। वो तेज चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं, या जैसी अवस्था में चलना चाहिए वैसे चल रहे हैं। तो आज मैं वो बताने चल रहा हूँ। बात सवाल ये नहीं कि आपकी सांसें तेज चल रही है या धीरे, दोनों बातें अच्छी नहीं है। प्रभु कहता है सामान्य अवस्था में प्रभु मेरे और आपके जीवन को, आत्मा में संबंधों को जोड़कर, जीवन में परिस्थितियां कितनी बड़ी हो जाए कम हो जाए, कितना उतार चढ़ाव आए, कितने प्रकार की परिस्थितियां बदल जाए, फिर भी प्रभु मेरे और आपके सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन से मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आपको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रार्थना के इस फ्रेज को, प्रार्थना का फ्रेज मतलब सांसों का लय कैसा होता है, प्रार्थना का जीवन किस प्रकार से चला गया। बाइबल हमें इस बात का गवाह के रूप में बताती है। ये लिखित बातें हैं। आकाश चपृथ्वी टल जाएंगी मगर प्रभु का वचन बिना पूर्वे नहीं टलेगा। आइए हम पढ़े, भजन 107 की ओर चले। साम 107। आपको मालूम है यहाँ पे परमेश्वर मनुष्यों को अनेक संकटों से बचाता है। क्या करता है? परमेश्वर अनेक संकटों से मनुष्यों को बचाता है। ये भजन 107 बताता है। ध्यान से सुने और इस बात को समझने का प्रयास करें। 2 मिनट पद मैं बता रहा हूं, उसका 6वां पद पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। कुछ कुछ बातें बोलकर मैं बताना चाहूंगा कि कौन सी बात परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए रखी हुई है। या पढ़े 107 का 6। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हाँ जी, उन्होंने क्या किया? संकट में यहोवा की दोहाई दी। तब उन्होंने क्या किया? संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने अर्थात प्रभु यीशु ने उनको क्या किया? सकेती से, बंधन से छुड़ाया। अभी अपन गीत गा रहे थे, कौन सा? उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद। हमारा प्रभु जीवित है, अपने भक्तों की भक्ति में उपस्थित जाकर चलने फिरने वाला है। देखिए जब लोग भूख और प्यास के मारे, जब प्रभु ने उनको मिस्र से निकाल कर ले चला, जंगल में चल रहे थे, वहाँ कोई वाटर पंप था, वहाँ कोई स्टोर हाउस था, वहाँ पानी की टंकी रखी हुई थी जहाँ आपको पानी मिल जाए। भूख लग रही थी, घर में तो हम लोग सब रखे रहते हैं। उसके बाद भी लॉकडाउन में हम लोग सब चालू है, प्रभु सब बंद हो गया। उसके बाद भी है ना, सबकी साइज से पता चलता है या सब लोग कैसे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल, परमेश्वर ने हमारे खाने पीने का इंतजाम करके दिया। मगर लिखा है जब जंगल में प्रभु अपने लोगों को छुड़ाकर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था, तब भी उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी कि नहीं। आज भी कई लोग कहते मैंने तो प्रभु यीशु को मान लिया, क्या फिर भी मेरे जीवन में लॉकडाउन आएगा क्या? इनके जीवन में भी जब ये मिस्र की गुलामी में से छुड़ाए गए, तब भी जब वो जंगल में से जा रहे थे, ये सकेती का समय इस बात को याद दिलाने के लिए था, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कैसे कैसे मैं क्या करूंगा, ये चलते जाओ और मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, बशर्ते तुम्हारी सांसें मेरे साथ जुड़ी रहे। प्रार्थना का जीवन, तुम्हारा जो जीवन है वो मेरे साथ बना रहे, जिससे कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। हालेलुया। लिखा है जब वो मरुभूमि पर मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर नहीं पाया, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। आज भी भूख और प्यास के मारे लोग विकल हो गए, परेशान हो गए, भूखे प्यासे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग के पास गवर्नमेंट भी करके दे रहा है, लोगों ने बेहतर प्रयास किए, इवन मानवता और सामाजिकता ने बेहतर प्रयास किए कि लोगों के पास किया जाए, मगर फिर भी ये व्याकुलता आती है, क्योंकि हम लोग सब स्टोर हाउस रख के जीने वाले लोग हैं। हम लोग के पास पहले से 1 महीने के पहले सब कुछ रखा रहता था। आज जब परिस्थिति ऐसी हो गई है तो हम लोग सब भूख और प्यास में विकल हो गए हैं। आज प्रभु कहता है केवल इसकी नहीं कि शारीरिक रूप से आपकी भूख और प्यास, मगर प्रभु कहता है मैं आत्मिक भूख और प्यास को मिटाने आया। लिखा है धार्मिकता के भूखे और प्यासों को प्रभु क्या कहता है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे? जोर से बोले, तृप्त किए जाएंगे। मतलब प्रभु आपको फीड भी करेगा,
खिलाएगा भी और पिलाएगा भी। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, सच्चा चरवाहा, जिसने मेरे और आपके लिए जान दे दी है, मेरे और आपके लिए सब कुछ सहा, और वो मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन जी उठा, आज भी जीवित है। तो सबसे पहली बात, कोई भी भटकते हुए मार्ग में हो, कोई भी लॉकडाउन के मारे, कोई भी विकलता, कोई भी प्रकार की परेशानी यदि मेरे और आपके जीवन में आ गई है, तो प्रभु क्या कहता मालूम है? ऐसी अवस्था में भी मैं क्या करने के लिए, फेंट हो गए, आप थक गए हैं, तब प्रभु कहता है संकट में यदि आप प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर को पुकारेंगे, तो प्रभु ने क्या किया? उत्तर में लिखा है तब, और उसने अर्थात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उनको सकेती से छुड़ाया। प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा सत्य को जानोगे और अपने मुंह से अंगीकार करोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधन से क्या करेगा? छुड़ा देगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में इस आजादी के बड़े पहलू को प्रभु मेरे को और आपको देना चाहता है। इसलिए आज अपने जीवन के भूख और प्यास या लॉकडाउन को देख के परेशान मत होइए, फिर भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस दुनिया में रहकर, मगर प्रभु कहता है उस भूख और प्यास को जो आत्मा की भूख है, जिसमें प्रभु आपको इस वायरस से नहीं, मगर सबसे बड़ा वायरस जो पाप, अपराध और अधर्म है, जिसकी सजा मृत्यु और नरक की आग है, जब आकाश पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, इसके बाद मनुष्य या तो विश्वास करने वाला स्वर्ग में परमेश्वर के पास होगा, बाकी सब नरक में जलते रहेंगे, दंड के भागीदार हो जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु और नरक की आग है। मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यही समय जितने लोग भी पुकारेंगे अपने जीवन के भूख और प्यास में, चाहे वो किसी प्रकार की भूख और प्यास क्यों ना हो, प्रभु कहता है मैं उस प्यास को, भूख को मिटाने और प्यास को मिटाने के लिए मैं तुम्हारे लिए जीवन की रोटी बनकर आया, और जो मुझ पर विश्वास के पास आएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। वो स्त्री प्यासी थी, भरने आती थी, उसने कहा तू मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता और तू फिर कभी प्यासी नहीं होती। और क्या हुआ? उसने कहा मैं तो ऐसे ही करना चाहती हूँ। उसने कहा जा अपने घर में जो है ना उनको लेते आ। तब उसने सारी बातें उसको साफ साफ बता दी। उसने कहा ये तो भविष्यवक्ता मुझे मिल गया है, मेरी सारी बातों को बता दिया है। और उसके बाद वो तृप्त हो गई, साथ साथ नगर को भी ले आई और यीशु मसीह 2 दिन वहां पे ठहर कर उनको भोजन खिलाया, आत्मिक भोजन वचन रूपी, और प्यास उनकी मिटा दिए। और जो सामरी जगह, जो प्रभु यीशु को ना माना करते थे, जो सच्चाई को नहीं मानते थे, पूरे सामरी लोगों ने विश्वास किया। आज जितने भी श्रोतागण इस बात को सुन रहे हैं, प्रभु कहता सकेती में से, बंधन में से, वो भूख और प्यास की विकलता में से छुड़ाने वाला आज भी जीवित है और मेरे और आपके अद्भुत काम करता है कि प्रभु की महिमा का भाग सबों के लिए होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। 13वीं आयत पढ़े, 107 का 13। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हाँ, सब लोग ध्यान से सुने। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हाँ, तब उन्होंने संकट में फिर यहोवा की दुहाई दी। देखिए, एक बार भूख और प्यास में भी आदमी में तो भूख लगी प्यास लगी है ना, वो तो बच्चे भी करते हैं। हेलो, तो सोचिए आप प्रभु विश्वास के साथ एक छोटे बच्चा है, उसको भूख लगी तो रोता है या तो चिल्लाता मुझे भूख लगी, प्यास लगी तो रोने लगता है और कहता मुझे प्यास लगी। तो माँ बाप जो भी उसके पेरेंट होते हैं, पालक होते हैं, उसका बेहतर प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु ने पहले जब उनको भूख और प्यास लगी तो प्रभु ने उनको क्या किया? मन्ना बरसा कर खिलाया जंगल में। और पीने के लिए क्या किया उन्होंने? चट्टान पर जैसे लाठी मारी, उसमें से पानी बह निकला। अद्भुत तरीके से उनकी प्यास बुझा दी। प्रभु कहता आज भी मैं तुम्हारे जीवन की भूख और प्यास किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, वो अवस्था जंगल सी क्यों ना हो, जहां कुछ नहीं मिल सकता, अब कोई द्वार बंद नहीं है, अब कोई भी परिस्थिति हमारे आमने सामने नहीं है, ऐसे समय कर सकता। मगर यहां पर हम देखते हैं कि वे फिर से ये प्रार्थना क्यों करने लगे। हाँ, जब उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? नहीं, 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि वे पढ़े, इसलिए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। हाँ, ध्यान से सुनिए। फिर से एक बार प्रभु आपको भूख और प्यास के साथ अच्छा कर देता, अच्छी नौकरी दे देता, अच्छा खिला पिला देता, पृथ्वी पर की और आत्मिक भोजन भी देता। वाह, खूब अच्छा लगा, तुम लोग चर्च आए थे, प्रभु के पास थे, प्रभु ने अच्छा किया, बहुत लोग को अच्छा किया, मगर अच्छा करके चले किधर गए? फिर से उनके जीवन में प्रार्थना का समय आ गया। क्यों? क्योंकि लिखा वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा मेरे और आपको कहा था जो आज्ञा को मानकर चलेगा वो आशीर्वादित होगा।
लिखा मगर उसके विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को क्या करा, तुच्छ जाना। लिखा जब परिस्थितियां बिगड़ जाए तो तुम अपने जीवन में सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, बड़ी नम्र दीन हो जाना, घुटने पे आकर मुझसे प्रार्थना करना और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। अब बताइए, जब वो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचनों को जानने के बाद भी उसके विरुद्ध चल रहे हैं, वो उससे जैसा हमसे कहा गया, आज भविष्यवक्ता बता रहे हैं प्रार्थना के समय में, इवन पासवान जो अभिषिक्त हैं परमेश्वर की अद्भुत बातों को स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रवाहित कर रहे हैं। आज कितने लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं? अधिकतर लोग विरुद्ध में कुछ भी प्रक्रिया करते हैं, मगर प्रभु क्या कहता है और क्या प्रभु यीशु को हमारे लिए भेज दिया और जिस प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया, उसकी सम्मति आज भी जो भी इस कलीसिया में सम्मति दी जाती है आपको, सारे श्रद्धालुओं को और सारे भक्तों को और सारे प्रार्थना योद्धाओं को, जितनी भी सम्मति इस स्थान से आपके प्रवाहित की जाती है, आपको भेजी जा रही है, आपको लिए ये बात आपको है ना सावधान करके संबंधों को मजबूत करने के लिए लिखा, उसमें जरूरी है कि लिखा परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ ना जानना। इंग्लिश में लिखा स्पर्न द काउंसिल ऑफ द मोस्ट हाई। तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कोई चीज मजाक में उड़ाने लिए कोई मनुष्य रहता, कोई जगह में रहता, उसको बहुत गुस्सा आ जाता, अरे मैं अधिकारी हूं, और कोई भी अधिकारी के सामने जब कोई व्यक्ति काम करता है तो कहता है यस बॉस, यस बॉस, यस सर बोल के कर लेता, बाद में जाके भले कुछ बोलता, देखो ना क्या देते रहते हैं ना। मगर यहाँ पे प्रभु तो 24 घंटा हमको देखता, बड़े सरलता से मेरे को और आपको कुछ सम्मति दे रहा है। एक तो उसकी बात मानकर चल नहीं रहे विरुद्ध में, और उसके बाद कोई सम्मति देता है ऐसा कर लो, उसको ही मारने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हो गया वही, हाँ तब उसने उसको कष्ट के द्वारा दबाया। यदि कष्ट और परेशानी आपके जीवन में आ रही है, समझ जाना उसका कारण है मैं और आप परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं चले। जो उसने सम्मति दी थी तुम ऐसा करना वैसा करना, तो उसको माना कि नहीं माना? यदि उसको आपने तुच्छ ठुरा दिया, अरे नहीं होता, सब बोलते रहते, हम लोग को क्या है, हम लोग अपनी मर्जी से चलेंगे, मैं कुछ भी करूं, मैं जानूं, नहीं 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 नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब हम जीवित नहीं रहे मगर मसीह हमें जीवित है। कहां होता है? जब भी प्रभु की बात होती फिर से मैं आ जाता सामने, मैं आ जाता, पता नहीं प्रभु यीशु किधर जाते हैं। हाँ, मगर यीशु के रहने से तो सांस से चल रही है आपकी, कहीं नहीं गए, वो इधर ही है, आपके साथ है, आपके अंदर है। उसके बावजूद भी यदि हम उसकी बात मानकर उसकी सम्मति, जो भी परमेश्वर सम्मति, वचनों को सुनना मतलब सम्मति देना, मैं सम्मति के द्वारा तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा और सब परिस्थितियों में से तुम्हें निकालता रहूंगा। नहीं तो कष्ट पे कष्ट आएंगे, महामारी आएगी। अंतिम दिनों में जितने प्रकार की अभी तक हमने देखा नहीं वैसी घटनाएं, वैसी बीमारियां, वैसी हवाएं चल रही है, वैसी घटनाएं हो रही हैं, इससे आप डरते डरते विकल हो जाएंगे। मगर लिखा है जब इन लोग ऐसा किए तब लिखा उसने उसको कष्ट के द्वारा दबाया और वे ठोकर खा के गिर पड़े। आज बहुत से लोग ऐसी अवस्था में है कि गिर पड़े, अब पता नहीं रास्ता कैसे होगा, और उनको कोई सहायक ना मिला। अब बताइए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु भी ऐसे सहायक को दिया जिसने लहू का दाम देकर मेरे और आपका उद्धार करता प्रभु हो गया। बल्कि उसने कहा यह भी अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे साथ रहने के लिए इस दुख के समय में मैं अपनी पवित्र आत्मा जो सर्वव्यापी होती है, किसी भी समय किसी की सहायता करने के लिए उपस्थित, जैसे हवा जिधर भी होती है सबको ऑक्सीजन देकर जीने की तमन्ना देती है, वैसे ही प्रभु कहता है जीवन की कोई परिस्थिति ने आपको दबा दिया है, कोई कष्ट से आप गिर चुके हैं, क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसकी सम्मति को हल्की बात समझी। तो भी प्रभु कहता है जितने लोग उसको पुकार रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर उसका सहायक बनकर उतर आया। तब लिखा 23 आयत में, तब 13 आयत में क्या लिखा पढ़े? तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। अब फिर से किया, कब? जब उन्होंने क्या किया था? उसके वचनों को विरुद्ध चले थे, उसको नहीं माना था, अनाज्ञाकारी हो गए थे। और दूसरी बात, उसकी सम्मति को क्या किया? तुच्छ जाना। अरे वो तो बोलते ही रहते, अरे उन्होंने बोला था पूरी दुनिया बनी, उनके बोलने से मेरे आपका जीवन चल रहा है, मैं और आप तैयार होकर स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं उनके बोलने के द्वारा। नहीं तो हमारी ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं रह सकता। वो पूरे पवित्र हैं, सब बातों में पूरे हैं, मैं और आप अधूरे, कैसे जाकर उनके साथ रहेंगे? तो प्रभु कहता है जो वचन की सम्मति मैं दे रहा हूं और जो बातें करने को कहता हूं, यदि तुम उसे मानो तो मेरी बातें कठिन नहीं है। लोग कहेंगे बहुत कठिन है, लिखा मैंने कोई बातें ऐसी कही नहीं है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 30वीं आयत घर पे पढ़िएगा, अब कहां पे जहां सुन रहे वहीं से पढ़िए। लिखा मेरी वाणियां क्या नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यदि उसे समझ कर मानो तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, और तुम जब पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए, सकेती में से छुड़ाने के लिए, बंधन में से, कष्ट में से गिरे पड़े हैं उनको उठाने के लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आज लोग बस मानवता और समाजवाद की सेवा चल रही है, मगर कितने लोग जो
किसे नरक की आग में जाने के लिए लिखा है, उनको झपट कर निकालो जो अधोलोक की ओर जा रहे हैं, है ना। यहूदा के 21वें आयत में ऐसे लिखा है, उनको झपट कर निकालो। इससे पहले कि ना इस लॉकडाउन में परमेश्वर मेरे को आपको अवसर दे रहा है, जितने प्रार्थना योद्धा हैं इन बातों को ध्यान से सुने, जिससे बड़ा काम उनके जीवन में होने पाए। चलिए 19वीं आयत में देखिए, मगर प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनको क्या किया, सकेती में उनका उद्धार किया। पहली बार बचाया था, ध्यान से सुनो, दूसरी बात पूरा उद्धार कर दिया, सेवियर बन गया। आज हमको बचाने वाले की नहीं बल्कि उद्धार के कर्ता की, जो मेरे को और आपको हर समय बचाते हुए उस रास्ते में ले चले, उसकी अत्यंत आवश्यकता। क्योंकि कब किससे मुलाकात हो जाए, कौन सी परिस्थिति हो जाए, कौन सी घटना हो जाए, कौन सी हवाएं चल जाए, कौन सा वायरस आ जाए, उससे मेरे को और आपको कौन बचाएगा। आप अपनी कौन सी सुविधा या सुरक्षा के साथ अपने आप बच सकते हैं। लिखा जब मनुष्य के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, वो काम प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए कर दिया है। यदि हम उसे पुकारेंगे तो हमको क्या करेगा। उन्होंने पुकारा और संकट में यहोवा ने सुना और उनको क्या किया, सकेती से उनका उद्धार किया। पहले बचाया था, दूसरा उद्धार किया। 19वीं आयत में पढ़े क्या हुआ, एक और घटना हुई। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। हाँ, फिर से देखिए, फिर प्रार्थना कर रहे हैं। अरे एक बात है, पहली बार हुई थी प्रार्थना की, प्रभु ने बचाया, दूसरी बार प्रार्थना की, प्रभु ने उनका उद्धार किया, अब तीसरी बार फिर से। अब घटना क्या बात थी, आप ध्यान से सुनिए। पहली बार हमने क्या देखा था, याद है, भूल मत जाइए। हाँ, पहली बार क्या किया था, भूखे और प्यासे थे इसलिए, है ना। दूसरी बात सरलता में देखे, वचन को नहीं माना, सम्मति को तुच्छ जाना, इसलिए कष्ट इतने बड़े आ गए कि हम गिर पड़े। तब पुकारा तो भी प्रभु ने हमारा उद्धार कर दिया। अब तीसरी एक और परिस्थिति आ गई है, जहां पे परमेश्वर उनकी यहोवा की करुणा के कारण और उन कष्ट कामों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता, उसका धन्यवाद करें। क्या करें, धन्यवाद करें। कितने लोग धन्यवाद का कटोरा लेके प्रभु के पास आते हैं। प्रभु आपने पहली बार भी बचाया था, दूसरे बार भी हम लोग गिर पड़े थे, उठाया ना, प्रभु आपका धन्यवाद का कटोरा उठा के कहूं, पिताजी धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपके हाथों के लिए, आपके छुड़ाने के लिए, आपके बचाने के लिए, आपके पूर्णता से सब कार्य करने के लिए धन्यवाद। ऐसा कितने लोग कहते हैं, बताइए ना। मेरे राम के जीवन में होता है, लिखा है धन्यवाद करें क्योंकि उसने पाताल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मगर फिर भी मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कारण अति दुखित होते हैं। मूढ़ है जो मूर्खता करते रहते, मूर्ख बोलते हैं ना, जो मूर्खता के काम करते हैं, वो कुचाल है, उनकी चाल सही नहीं होती। और दूसरा अधर्म के कारण, हम धर्म के काम में प्रार्थना, दुआ, संगति करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता, मगर बाकी सब काम हम इस लॉकडाउन में भी करते रहते हैं। प्रभु कहता है ऐसी बातों के कारण दुखित होते हैं और उनका जी सब बाती के भोजन में क्या करता है, मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक सब पहुंचते हैं। हेलो, कई लोग धन्यवाद करके इन दिनों में प्रभु के साथ बनकर शामिल नहीं रहेंगे और उनके साथ जुड़े नहीं रहेंगे। तो क्या लिखा वचन में 18वीं आयत में, उनका जी सब बाती के भोजन से क्या होगा, मिचलाता है। वो बड़ी कठिन वर्ड है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूं। देयर सोल अबोर्ड ऑल काइंड्स ऑफ फूड, है ना। उनका प्राण क्या हो जाता है, मतलब मिचला जाता है। से कुछ होता ना, पर कुछ नहीं कर सकते, इधर कुछ करेंगे, इधर कैसे कुछ करेंगे, हाँ मेरे को कुछ हो रहा है ना। प्राण देखिए, लिखा जी मचलाता, जिसको सरल शब्द में लिखा है, एक स्त्री का सिक्का खो गया था, याद है आपको, वो झाड़ बुहार कर, दिया जलाकर और क्या करके, जी लगाकर खोजती रही जब तक नहीं मिल गया। ये जी कैसे लगाते, मतलब दिल से शामिल होकर, पूरे दिल से। आज जितने लोग, प्रभु कहता है मैं दिल का परमेश्वर हूं, मैं आत्मा में रहकर तुम्हारे जीवन में शरीर और समाज के लिए सब कुछ करके देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु चाहते कि सत्य को हम जाने। यहाँ पर लिखा है सब भांति के भोजन मिल रहे हैं जिसमें जी मचला रहा है, मगर उसके आगे क्या लिखा है, और वे कहां पहुंच रहे हैं, मृत्यु के फाटक तक। आज कितने लोग जा रहे हैं, आपको कुछ लगता है? कितने लोग आ ही नहीं रहे, मृत्यु के फाटक चले गए, कहां चले गए, कहां रख दिया गया, पता ही नहीं चला। फिर भी मैं और आप सुरक्षित हैं। क्या कभी आपने सोचा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ऐसी परिस्थिति में हमको नहीं लाया। दुनिया में हम लोग बहुत अच्छे नहीं थे, वहां भी अच्छे लोग थे, मगर पता नहीं प्रभु आपने हमें बचाया है, हम आपका धन्यवाद कर। जितने प्रार्थना होता है अपने जीवन में इन बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर। जिसको कहते हैं सेल्फ क्राइस्ट फॉर हेल्प इन डिस्ट्रेस। हमारे जीवन की परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से पुकार होना जरूरी है कि जिन्होंने कहा वे प्रभु को पुकारा और प्रभु उनको बचाने आ गए, उनका उद्धार करने आ गए। और तीसरी बात में क्या लिखा 19वीं आयत में क्या करता है, तब वे
संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका क्या करता है, उद्धार करता। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आज भी करता है। एक समय बचाया था, आज भी बचाता है। हालेलुया। मगर कब? जो लोग कहाँ गए हैं, हाँ, भोजन से मिचला रहा है, मतलब सब प्रकार के भोजन के खान पान में लगे हुए हैं, बदल गया, मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। प्रभु कहता वो भी पुकारे तो मैं उनको भी बचाकर उनका उद्धार करूंगा, बशर्ते कि उन सारी बातों से बच जाए। लिखा, प्रभु दाखरस से मत वाले मत बनो, उससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रभु चाहते हैं कि इस आत्मिक युद्ध में जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं वे खाने पीने की बातों पर परेशान ना हो। प्रभु कहता है जब तक मैं सांसें दूंगा तब तक तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। तुम उन पक्षियों को देखो, उन जानवरों को, तो उन्होंने स्टोर रूम रखे हैं तो भी खा रहे पी रहे हैं, तो तुम तो उससे कीमती हो ना। मैंने तुम्हारा मूल्य रखा है, उसके लिए मैंने सब कुछ रखा है। इसलिए खाने पीने को लेकर आप मचलाए मत, परेशान मत हो, हड़बड़ाए मत, घबराए मत, कोई दूसरा तीसरा रास्ता मत हो जाए। प्रभु को पुकारे और प्रभु आपको मिलेंगे और आपका उद्धार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 28वीं आयत को पढ़ें, 28। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। हाँ, फिर से हेलो, अब आप मैं बोलूं, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ऐसी अवस्था में क्यों आया कि उसको 4 बार प्रार्थना करना, पहली बार ही बचाया, दूसरे बार भी उद्धार किया क्योंकि दब गया था, हट गया था, तुच्छ समझा था, वो सुधर गया। उसके बाद क्या किया उसने, जो तीसरी बात में देखा, वो क्या करना, खाने पीने मत हो गया। प्रभु मेरे को तो दिया अच्छे से, मैं खाऊंगा पीऊंगा मत रहूंगा। प्रभु समय नहीं मिल पाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं सुन ही नहीं पाया, पता वो नहीं चल रहा था, ये नहीं चल रहा था। अरे तेरी सांसें चल रही थी, तेरा मुंह चल रहा था, तेरा पेट चल रहा था, तेरी सब कुछ चल रहा था, वो प्रभु की बात क्यों नहीं चली? मगर क्या होता, प्रभु कहता है तब उन्होंने पुकारा कि वो मृत्यु के कगार में पहुंच गए, तब प्रभु ने उनको भी क्या किया, निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जंगल से जा रहे थे ना, जब उनको मन्ना से खिलाया था, उनके पास खाने को नहीं था और खाया था, लिखा जितना है ना उसको तुम रखना, उससे ज्यादा नहीं, जितना रखोगे उसमें तुम तृप्त हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 28वीं आयत में लिखा है, फिर उन्होंने प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि वो क्या किए, वे आकाश तक चढ़ जाते और फिर गहराई में उतर जाते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है, प्रचंड व्यार तरंगों को उड़ाती है और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की नहीं लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। कई लोग आज सब कुछ बंद होने के बाद भी कुछ चीज ऐसी दी गई जिसमें लोग लड़खड़ा रहे हैं। लंबी सी लाइन है, लंबा सा झगड़ा है, लंबी सी चीज होने के बावजूद भी लोग सारा सेवन करने के बाद लड़खड़ा रहे हैं, और रोड में लड़खड़ा रहे, घर में लड़खड़ा रहे, पता नहीं। मगर इसके पहले प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु भूख और प्यास नहीं थी, प्रभु ने मिटा दिया। मिटाने के बाद एट लास्ट उनकी आखिरी ये भूख थी, फिर से मदपान करते हुए वो अपने जीवन को खो दिए और लड़खड़ाने लगे। आज कितने लोग प्रभु के लिए जागृत रहने के बजाय यदि लड़खड़ाते हैं तो प्रभु कहता है आज भी पश्चाताप करके लौटने का समय है। कई लोग, बहुत से लोग ऐसे लोग को दे गया जिनमें छूट गए थे, बच गए थे, मगर फिर से उसमें चले गए। प्रभु कहता आखिरी मौका मैं तुम्हें फिर देना चाहता हूं। यदि इन गलतियों को मान लो कि इन पीने खाने से केवल अपने लिए क्या लाओगे, मौत को लाओगे। मगर यहां पर लिखा है वे चक्कर खाते और मतवाले की नहीं लड़खड़ाते हैं और सारी बुद्धि मारी जाती है। तब इस संकट में यहोवा की दुआ देती से क्या करता है, निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम है निकालने वाला, उसका नाम है छुटकारा देने वाला, उसका नाम है उद्धार करने वाला, उसका नाम है बचाने वाला। ये चारों बार चारों परिस्थितियों में प्रभु को पुकारे तो भी प्रभु ने सुना। आज भी प्रभु कहता है मान लो अपनी गलतियों को, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। यदि अपने पापों को मान ले तो हमारे पाप अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:9 के आधार पर और नीति वचन 28:13 के आधार पर। हालेलुया। वो प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो पहली प्रार्थना जो मैंने आपको बताई, देखिए ये व्यक्तिगत प्रार्थना थी। कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भूख प्यास होगा उसने प्रार्थना की। दूसरी प्रार्थना में देखा जो उसकी बात को तुच्छ जाना था उसको प्रार्थना करके वापस लौटने का समय था, माना प्रभु ने इसे ठीक कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। फिर तीसरी अवस्था में हमने देखा था कि वह क्या हो गए थे, हाँ, उनका जी मचलाने लगा था और मृत्यु तक, फाटक तक पहुंच गए थे। फिर पुकारा था, प्रभु ने उनको बचा लिया। चौथे में पी के मस्त हो गए थे, प्रभु ने उनको भी, जो चक्कर खा के गिर पर तो लड़खड़ाते थे, वे भी प्रभु के पास आकर प्रार्थना की, प्रभु ने उनको भी छुड़ा लिया। हालेलुया। आज भी प्रभु ये चारों परिस्थिति में जितने लोग भी हैं, ये व्यक्तिगत प्रार्थना करना अनिवार्य है। दूसरे की प्रार्थना काम नहीं करेगी। हर एक को प्रभु जीवन देता है, हर एक का हिसाब व्यक्तिगत रूप से लिया जाएगा। चाहे आपके संबंधों में कोई भी क्यों ना हो, व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपसे पूछेगा, तब क्या उत्तर देंगे। हालेलुया। जोर से बोले
मगर कोई लोग कहेंगे ये बात सच है, ये लोग को मौका मिलता गया, ये फंसते गए, कुछ गिरते गए, कुछ लेते गए, कुछ खाते पीते रहे, मगर प्रभु ने इन सारी बातों में भी जो प्रभु के साथ है उनके साथ भी प्रभु है, उनको बचा रहा है, उनको खिला पिला रहा है, उनको संतुष्ट रखा है, उनको भटकने नहीं देता, उनको चक्कर नहीं आता। वे बराबर प्रभु यीशु के साथ सीधे मार्ग में होकर चलते, उसको स्मरण करते, उसको सुनते, उसको मानते और अपने कार्य को भी करते और अपने परिवार के साथ भी बड़े आनंद के साथ रहते। और कलीसिया रूपी जो आत्मिक परिवार, यही एक परिवार है जो सुरक्षा का, बाकी शैतान का परिवार है जिसमें मैं और आप यदि इससे दूर हैं तो आपके लिए बचना बहुत मुश्किल है। मगर प्रभु कहता है ये पर्सनल क्या है, सेल्फ क्राई फॉर हेल्प। हाँ, ये व्यक्तिगत आपकी प्रार्थना है जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक दूसरी प्रार्थना देखें, जो कौन सी, मैं प्रार्थना के फ्रेज को बता रहा हूं। इसने व्यक्तिगत प्रार्थना में 4 अवस्थाएं थी, बचा लिया। चलिए नेहमिया में चले। एक प्रभु का दास है जबरदस्त जिसने प्रार्थना की। नेहमिया पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़े। 1:6। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। अब बताइए, नेहमिया कौन था? राजा का प्याऊ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वचन को सुनकर उसे मान लें। ध्यान से सुनिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाह रहा हूं। द नीडी क्राई फॉर पर्सनल एड व्हेन द नीड ऑफ एडवर्सिटी ग्रिप्स देम। जब कमी घटी में कोई बातें आपको पकड़कर जकड़ लेती है, उस समय में आपकी बहुत जरूरत रहती है। प्रभु मुझे जरूरत है, मैं पुकारता हूं। ये वाली प्रार्थना, ध्यान से सुनिए। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? हाजी, नेहमिया। कौन? नेहमिया। नेहमिया प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हमने पढ़ा, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। प्रभु आप कान लगा लो ना। मगर क्यों बोल रहा है ऐसा मालूम है? ध्यान से सुनिए। व्यक्तिगत रूप से हर एक दुश्मनों से छुटकारे के लिए नेहमिया राजा का प्याऊ बहुत सुरक्षित था। राजा की जगह बहुत सुरक्षित रहती थी। उसका प्याऊ मतलब सेफ जगह में, कोई तकलीफ नहीं, एकदम मस्त जगह में, एक अच्छी जगह में, एक अच्छी सेवा कर रहा है। फिर भी आप जब इस पढ़ेंगे तो लिखा है 3री आयत में, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम की शर्पना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। 2 बातों के कारण, ध्यान से सुनिए। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर अर्थात कलीसिया, उसके फाटक लिखा शहरपना टूटी हुई है और फाटक जले हुए। ये 2 बात को बताता। आज प्रभु ने मेरे को और आपको फाटक बनाया। बहुत से लोगों को प्रभु यीशु के पास लाना है, मेरे को और आपको द्वार पे खड़े होकर उनका स्वागत करना। और क्या लिखा है? उनकी शहरपना टूटी हुई। मेरे को जहां पर खड़े होकर ये सेवा का काम करना था, उन जगहों में यदि मैं और आप टूटे हुए हैं तो यहाँ पे इस नेहमिया की प्रार्थना को ध्यान से सुने। जो वो क्या प्रार्थना कर रहा है? जो लोग बंधुआई से छुड़ाकर लाए गए थे, जैसे यरूशलेम में आए तो देखिए यरूशलेम की हालत कैसी है। आज जले लॉकडाउन है, मगर आत्मा में आपको फिर से साथ होने का सुंदर अवसर मिला है। विभिन्न माध्यमों से आपके पास बेहतर अवसर है। शारीरिक रूप से एक आता था, 2 छूट जाते थे, एक वहां फंस जाता था, कोई ड्यूटी में फंस जाता, कोई कहीं। अब ऐसा समय मिला कि सब लोग के पास बेहतर अवसर है। फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है? यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए थे। इसको देखकर वो क्या करने लगा? हाँ, क्या करने लगा मालूम है आपको? सुनकर रोने लगा और विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास कर कर यह कहकर प्रार्थना करता रहा, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा महान और भय योगेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। क्या कर ले? तू कान लगाए रहे और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए, इजराइली मतलब शुद्ध मन के, जो प्रभु यीशु को मानकर यीशु के लहू से साफ हुए हैं और प्रभु यीशु के राज्य अर्थात कलीसिया में जिनका जन्म हुआ और कलीसिया रूपी परिवार में शामिल किए गए हैं, उनके लिए दिन रात मैं क्या करता रहता हूं? प्रार्थना करते रहता हूं। उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हेलो, सब लोग समझे? 2 बातें, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया उसे मान लेता हूं, साथ साथ और क्या लिखा है? मेरे पिता के घराने उन्होंने भी पाप किया।
हेलो, ये दो प्रकार के पापों के लिए वो लगातार प्रार्थना करने लगे। ये जकड़न ने उनको जकड़ लिया था, क्योंकि ये जकड़न मनुष्य को क्या कर देता है, अपाहिज बना देता है, निष्क्रिय बना देता है। मगर मैंने आपको बताया था पिछले बार, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है ना, पिछले बार ही मैंने बताया था, पिछले मंगलवार को। मगर आज प्रभु पूरा बताना चाहता है कि इसकी अवस्था जब ऐसी थी तो एक प्रभु के दास ने, जो राजा का प्याऊ मस्त था, इनकी अवस्था देखकर रोने लगा, प्रभु इस्राएलियों के पाप को क्षमा कर। उस घराने में प्रभु ये घराने के फाटक खुले रहने चाहिए था, हाँ? जले हुए नहीं, खुले हुए, कि आ जाए और पाले। और उसकी शहरपना मतलब चारों तरफ से वो क्या हुई थी, टूटी हुई थी। ऐसी टूटी हुई जगह में कौन आएगा? प्रभु जब वेदी बनाया था, प्रभु जब तंबू बनाया था, वहां पे कोई चीज टूटती नहीं थी, सब चीज प्रभु ने रख दिया था, वो खुली समय के अनुसार रहती थी। मगर आज प्रभु यीशु ने मेरे और आपके सबके खोल दिया। यीशु मसीह वो फाटक का द्वार बन गए मेरे लिए। जो द्वार में से प्रवेश करेगा वो कभी निराश हताश नहीं होगा, वो परिस्थिति से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर नहमिया क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हाँ, जब लोगों ने क्या किया, इस परिस्थिति ने आकर उनको जकड़ लिया, हाँ, क्या कर लिया, दुर्दशा में, और उनकी निंदा हो रही थी और वे बहुत परेशान थे, तब वो प्रार्थना करने लगा। आज कितने लोग प्रार्थना करते हैं? ध्यान से सुनिए, आज कितने लोग चर्च की दशा में, प्रभु आज सब कुछ खुला हो, मतलब टूटा, मतलब प्रभु इसमें मेरे को खड़ा होना, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। फाटक बनकर मेरे को लोगों को लाना था, प्रभु आपके पास वाला काम नहीं कर पा रहा हूँ। वे जले वैसे हो गए, हम अपनी जगह पर जल कर लोगों को लाने का या प्रभु यीशु के पास बताने का काम नहीं कर पा रहे हैं। शहरपना टूटी, मतलब मेरे को और आपको जहां जहां खड़े होकर कलीसिया की सहभागिता में अपना भाग अदा करना था, सहभागिता देना था। क्या मैं और आपने किया? एक नहमिया को ये बोझ पड़ा, वो उसके प्रार्थना करने लगा। चाहे परिस्थितियों ने आपको पकड़ लिया या अवस्था ने आपको जकड़ लिया, कुछ भी कर लिया, ये जकड़न अकड़न आपकी उस अवस्था से जो शहरपना अर्थात परमेश्वर के घर पे नहीं होने चाहिए। परमेश्वर का घर मतलब शांति का घर, आनंद का घर, तसल्ली का घर, संतुष्टि का घर, हाँ, सब प्रकार के चमत्कारों का घर, बचाए जाने, छुड़ाए जाने, उद्धार पाने, आशीष पाने का घर। फिर अगर ये बंद रहेगा तो मेरे को और आपको खड़े रहने के लिए आज कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे नहमिया ने प्रार्थना किया, अच्छा होते हुए प्रार्थना किया। हो सकता है प्रभु ने इन सारे अकाल और दुख के समय में आपके साथ सब कुछ दिया है, मगर कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? कुछ लोग प्रार्थना में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उससे बढ़कर प्रभु ये चाहता है कि हम प्रार्थना करें, है ना। 11वीं आयत कोई पढ़े तो समझ में आएगा, नहमिया 1:11। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। जी हाँ, जो तेरे नाम का भय मानते हैं, ठीक है, अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दास की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं। मानते नहीं मगर चाहते जरूर है। प्रभु मैं चाहता हूं, काश ऐसा होता तो मैं कर लेता, है ना। ये चाहत भी अगर आपके दिल में हो तो ये प्रभु का दास क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जितने लोग चाह रहे हैं, जितने शहरपना टूटी हुई है, यीशु के नाम से जुड़ जाए, जितने फाटक आज बंद है वो यीशु के नाम से खुल जाए। ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए इन बातों को खोलने जा रहा है। मगर ऐसे प्रार्थना करने वाले किधर है? प्रभु मुझे उन फाटकों में खड़े होकर मैं लोगों को इन फाटकों से वो अनंत जीवन के मार्ग के लिए सुसमाचार को सुना सकूं, उन्हें बता सकूं ये द्वार है जिसके द्वारा प्रवेश करने वाला व्यक्ति अच्छा हो जाता है। हालेलुया। आज कितने लोग की ऐसी नीडी क्राई फॉर पर्सनल हेल्प, अपने जीवन में लोग बंधन में फंसे उसके लिए प्रार्थना है ना। जबकि नहमिया जहाँ था वहां से वो जगह बहुत दूर थी, लेकिन सब कुछ छुट्टी लेकर गया, सब मेहनत किया, सब काम करने के साथ आप लोग जब पूरा नहमिया को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा उसने क्या किया। मैं एक ही काम में लगा हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम करने, उसकी शहरपना बनना चाहिए, उसके दरवाजे खुल जाना चाहिए। आज कितने लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? इसमें जितनी रुकावट बाधाएं किसी प्रकार की, चाहे वायरस की हो, चाहे विधान की हो, चाहे संबंधों की हो, चाहे समाज की हो, किसी प्रकार की भी जो रुकावटें आ रही है उसकी दूरी के लिए आज कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहता ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये दूसरी जरूरत के आधार पर प्रार्थना कर, जिसलिए हर एक को प्रार्थना करना है चर्च के लिए। तीसरी बात हम पढ़े यूहन्ना समाचार 15वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। आप इसको पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला? सब लोग ध्यान सुनना, बहुत खुशखबरी हम लोग के लिए जो प्रभु का भय मानते हैं। अभी इसके पहले सुना था ना, जो भय मानते प्रभु उनकी प्रार्थना सुन ले। प्रभु ने सुन लिया और वो जगह में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, वो शहरपना बन गई और क्या हुआ?
वो फाटक खुल गए, लोग आते गए और प्रभु की महिमा वहां पर आ गई और लोग चंगाई, चमत्कार और सब प्रकार के आशीष को प्राप्त करके धन्य हो गए। आज जो लोग निराश हताश है, उनके पास कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु कहता है इसके लिए प्रार्थना करो। अब समय ला रहा, मैं लोगों को लाऊंगा धारा के नहीं, जब तुम इन बातों को देखने पाओगे और तुम उसका माध्यम बनकर बहुतों के लिए आशीष का और प्रभु की महिमा का कारण बनोगे। इस सेवज में बड़ा मुकुट तुम्हें दूंगा। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगा तब तुम्हारा स्वागत करूंगा, अपने साथ बैठाऊंगा, रखूंगा और अपने साथ राज्य करने की योग्यता, कुशलता, क्षमता भी तुम्हें प्रदान करने देना चाहता हूं। मगर कितने लोग आज नेहमिया के साथ, दर्शन के साथ, जरूरत के आधार पर प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने बैठे। प्रभु कहता मैं ऐसे लोग खोज रहा हूं। मगर प्रभु यहां पर बहुत अच्छी बात कह रहा है 15:7 में हमारे संबंधों के बारे में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे वाह, प्रभु जो मांगो हो जाएगा। हाँ, कैसे? मगर यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या मतलब? द अबाइडिंग वन आस्क क्राइस्ट वुड प्लीड। हाँ, समझे? मसीह हमारा कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने उठ के प्रार्थना कर रहा है ना, वो सोता उनता नहीं प्रार्थना कर रहा, मेरे बच्चों को चाहिए दे दे। जैसे बच्चे पुकारेंगे उनकी सहायता के परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उतर आएंगे। दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है, हाँ, उसको नहीं पढ़िएगा, बाद में बता दूंगा। हाँ, जहां पे लिखा है परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिर रही है कि जिसका मन निष्कपट है, जो मेरी खोज कर रहा है, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए उतारा। जहां पे किसी का हाथ नहीं चलता, जहां पे किसी की सहायता से कुछ नहीं हो सकता, वहां प्रभु यीशु मगर एक शर्त कहता है, इफ यू अबाइड इन मी, इसको कहते हैं रिमेन, ध्यान से सुनिए, रिमेन यूनाइटेड विथ मी। जितने लोग आज कलीसिया में बने रहकर जुड़े हुए हैं, अबाइड बने हुए हैं, जुड़े हुए, बने हुए, एंड स्टे रुके हुए हैं। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनिए, 3 बातें लिखा है वचन में। जुड़े रहना, रिमेन यूनाइटेड विथ मी इन द चर्च। हम चर्च में जन्माए हुए बच्चे हैं, आत्मिक रूप से एक परिवार है जो यहाँ पर रखा है, बाकी परिवार दुष्टवश में पड़ा है। मगर प्रभु कहता है जो इसमें जुड़े हैं, दूसरी बात अबाइड, उसमें बने हैं, और तीसरी बात दोज हु आर स्टे इन क्राइस्ट, अर्थात कलीसिया में रुके हुए और टिके हुए हैं, जुड़े, बने और टिके हुए हैं। हेलो, माइंड दिस लैंग्वेज। प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिए, ये अलौकिक वाणी के साथ अलौकिक प्रकाशन आपके लिए सारे द्वारों को खोल दे रहा है। आप प्रभु का भय मानने वाले, आप प्रार्थना योद्धाओं के लिए सुंदर अवसर प्रभु देने जा रहा है। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, मेरी प्रजा और मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं क्या करें? हाँ, मेरे साथ जुड़े रहकर, बने रहकर और टिके रहकर क्या करेंगे? मेरी बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। अभी हमने पढ़ा ना, क्या लिखा? मेरी बातें तुम में बनी रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मैं जो कह रहा हूं उसे करो, तो जो चाहो मांगो। मतलब पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। प्रभु यीशु को बोल रहे, प्रभु आप जो जो करना कर लीजिए। अब बताइए, अंतिम दिनों में मैं और आप जितना मांगेंगे, अब प्रभु यीशु अपने साथ ले जाने का दुल्हन को क्या क्या देना है, देगा तो देगा कि नहीं देगा? और इसको साथ दे दिया जाए, इसको लेकर मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु ने इस कार्य को पूर्ण कर दिया। मगर किन के लिए? जो लोग आज जुड़कर, बने रहकर, टिके रहने के लिए कि कलीसिया मेरा घर है, आत्मिक रूप से इस घर में मेरे को प्रभु आपने जिलाया, बचाया, छुड़ाया, रखा है, जिसके नेहमिया प्रार्थना किया। अब प्रभु सारी कलीसिया के लोगों के लिए, सारे आत्मा में बचावे लोगों के लिए कह रहा है, प्रभु यदि तुम मुझ में जुड़े, बने और टिके रहकर मेरे साथ रहोगे और मेरे वचनों को माना करोगे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सम्मति को तुच्छ नहीं जानेंगे, जो भी प्रभु बोलता उसको मानेंगे, तो लिखा है मैं क्या करूंगा? हर एक तुम्हारी पुकार को सुन लूंगा। मैं अधिकारी परमेश्वर हूं, तुम्हारे लिए उत्तर के साथ, चमत्कार के साथ, समाधान के साथ, उन्नति के साथ, सम्मति के साथ, सब प्रकार की संपन्नता के साथ तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगा। हालेलुया। ओ जितने लोग इसमें भिड़े हुए हैं, प्रभु कहता मैं इस प्रक्रिया में तुमको लूंगा। इसलिए फेसबुक के माध्यम से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज लॉकडाउन ने हमें रोक नहीं रखा, बल्कि बहुत ही आसानी से आपके घरों में ही आप सबों के साथ पहुंचकर कर रहे हैं। मगर कितने लोग उसमें जुड़कर, बने रहकर, टिके होकर कह रहे हैं, जो बात बोली जा रही है मैं उससे मानूंगा। प्रभु कहता उसके बाद प्रभु वो काम करेगा जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ी। प्रभु उन सब बातों को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जुड़े रहें और प्रभु में बने रहें और टिके रहें, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में सदा बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, ओह हालेलुया। मगर कुछ और प्रभु के दास हैं, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो सेवक हैं, वो लोग कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? सेवक सभी लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं, मगर जिनको बड़ी सेवा का भाग दिया गया है, वो लोग कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? आप देखिए ध्यान से। आइए निर्गमन की पुस्तक में चले, निर्गमन 14 उसकी 15वीं आयत पढ़े। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15।
एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन। एक्सोडस 14:15, 14 अध्याय का 15वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। हालेलुया। आपने सुना यहाँ पर क्या लिखा है? जब लोगों को लाल समुद्र से पार कर लिया, सब लोग ध्यान सुनिए, बड़े बड़े चमत्कार पाए लोग प्रभु के दास आसान नहीं है। जैसे मैं यहाँ खड़ा है ना, इतने बड़े चमत्कारों के सामने आपके खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। जिसकी यादाश्त चली गई, जिसकी सारी चीजें टूटी हुई थी, उनको प्रभु ने जोड़कर यहाँ पर खड़ा किया। अब ध्यान से सुनिए, लाल समुद्र पार करने के बाद जब ये चल रहे थे, तब परमेश्वर ने क्या बोला? जब ये बोलने लगे, प्रभु क्या करिए, हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करिए, आगे करेंगे, सब चलेंगे, तो ये प्रार्थना क्या करने लगे? प्रभु आपने पार तो कर लिया, आगे हम लोग कैसे करेंगे, आप बताइए कुछ। तब प्रभु ने क्या बोला था 14वीं आयत में? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के हाथों से उद्धार का काम देखो। आज जो प्रभु करना, प्रभु दिखाएगा, मेरे को और आपको दिखाना नहीं है। समुद्र में पार उसी ने किया था, तुम मारना, वो रास्ता बन जाएगा, उसमें से पार हो गए। अभी अगर तुमको लाया, उसके बाद भी आज अपने जीवन के चमत्कार को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। मूसा भी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कैसे कर प्रभु, ये लड़ाई तो बड़ी है, इसमें से हम लोग कैसे पार जाएंगे? तो क्या हुआ मालूम है आपको? इस अवस्था में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े क्या करो, उद्धार का काम देखो जो यहोवा ने आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। जिन मछलियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी भी ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। लाल समुद्र को पार करना है और पीछे सिरोन की सेना खड़ी है, तो उनका हिसाब कैसे करेंगे प्रभु? तुम लोग खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम को देखना, मगर प्रभु के साथ खड़े रहना, प्रभु जैसा बोलता वैसे करना। हेलो। तब कैसे लाठी बढ़ा और उसके बाद जितने लोग चलो, और वे लोग चल पड़े और उनसे पार हो गए। मगर प्रभु ने पहले क्या कहा? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या रहो? चुपचाप रहो। मैं और आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। प्रभु कहता, आपने प्रभु से बोला ना प्रार्थना में, प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो आपको चुप रहकर परमेश्वर की महिमा को देखना, मगर चुप रह के करना क्या है? यहाँ पर जो प्रार्थना की जा रही है उसको ध्यान से सुनिए। सर्वेंट ऑफ गॉड मूसा क्या प्रार्थना कर रहा है? दिस इज द प्रेयर ऑफ लॉर्ड्स डायरेक्शन। प्रभु आप मुझे उत्तर, फिरौन की सेना आ रही है, सामने लाल समुद्र, हम लोग पार कैसे जाएंगे? है ना, प्रभु हम लोग मरने के लिए आया था, क्या छोड़ दे रहा है? कैसे बोलने लगे? तो उसने कहा नहीं। प्रभु से प्रार्थना की, उसने क्या कर, अपनी लाठी बढ़ा और समुद्र के ऊपर जैसे तू रखेगा, वो समुद्र क्या बन जाएगा? थल बन जाएगा, और उसमें से पार होकर तुम चले जाना। मगर क्या करो? खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, बोला ना। मगर उसके लिए क्या बोला प्रभु ने? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों की आज्ञा दे कि यहाँ से क्या करो? कूच करो। आज जो बंधन है ना, लाल समुद्र जैसा, आज बहुत सी बातें मैं समुद्र जैसी हो गई, अब कोई रास्ता नहीं है हमारे लोगों के पास, है ना। लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, इसका भी नहीं हो सकता, उसका भी नहीं हो सकता, अब ये भी नहीं हो सकता, अब वो भी नहीं हो सकता। तब प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, तुम खड़े खड़े इन चमत्कारों को देखो। मगर तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा बोलो? तुम यहां से कूच करो। तुमको जो आज्ञा दी, जैसे दिया, आओ कूच करो, मतलब आगे कदम बढ़ाओ, प्रभु के लिए चल पड़ो। और जैसे वो चल पड़े, उनके लिए रास्ता बनता चला गया। हालेलुया। और चलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? थल जल थल कैसे बनेगा? तुम चलोगे। और मैंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मतलब मैं तुम्हें पार करा दूंगा। वो दुश्मन आएंगे, जैसे पार गए, उन्होंने क्या किया? अपनी लाठी को समुद्र में छुआ। क्या हुआ? वो सब के सब जितने उनके दुश्मन थे, वे जल में क्या हो गए? ढेर हो गए। आज अपने दुश्मनों से परेशान होकर डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया कितनी भी ललकार करे, अब कोई रास्ता नहीं है। दोनों तरफ पहाड़ था, पीछे उसकी सेना और सामने समुद्र। किधर जाएं? जाए तो जाए कहाँ? प्रभु कहता कहीं मत जाओ। जब यादें सताए आपको तो मेरे को याद कर लेना, मेरी ओर देखना। जो बात मैं तुम्हें अगुवाई और मार्गदर्शन करूंगा उसको सुनना। आज प्रभु बार बार बातें बोलकर मेरे को बताता है, विदाउट लॉर्ड डायरेक्शन यू कैन नॉट रीच द प्लेस। जहां प्रभु आपको कनान देश ले आना चाहता था, वहां पे आकर पहाड़ तो थे ना, समुद्र भी सामने आएगी नहीं, पीछे भी सेना। अरे बाबा, मगर प्रभु कहता है ऐसी जगह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको स्वर्ग कैसे ले जाएगा। दुनिया में कुछ भी जगह अच्छी नहीं है, मगर प्रभु कहता है इसके बावजूद मैं तैयार करके तुमको ले जाना चाहता हूं। आज कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु आप जैसा बोलेंगे ना, मैं वैसा ही करूंगा। जो अगुवाई करें, इसको बोलते हैं लॉर्ड्स डायरेक्शन। जैसा बोले वैसे ही करना।
आपको मालूम है पहले चमत्कार में जैसा स्वामी बोले ना प्रभु यीशु वैसे ही करना। घड़ों को मुंह पानी से भर देना, उसके बाद भोज के पदार्थ को चखा देना और फिर देखना चमत्कार। और क्या हुआ? पानी से भरे और उसको चखाए, क्या हुआ? पानी दाखरस बन गया। आज भी प्रभु कोई भी प्रकार के चमत्कार कर सकता। जा, तेरा बेटा जीवित है। हमने देखा था, हाँ, वो अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा सेवक मरने पर है, जल्दी चलते। उसने कहा जा, तेरा बेटा जीवित। इतना बोलने पर वो क्या हुआ? लिखा मुड़ा उसी समय और चलने लगा। आज प्रभु की बात सुनकर आज कितने लोग प्रभु के लिए चलने के लिए तैयार है। प्रभु आप जो बोले मैं करूंगा, आप मेरी अगुवाई जैसा करेंगे ऐसा करूंगा। आज प्रभु की अगुवाई को लेकर ही चले, बिना अगुवाई के हम नहीं चल सकते हैं। प्रभु कहता मैं अंश अंश करके तुम्हें बात बताऊंगा, पूरी पूरी बात नहीं बताऊंगा। इसलिए प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को रखा, इसने अभिषिक्तों को रखा कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और टिके रहेंगे तो बराबर आप पहुंच जाएंगे। और जितने लोग नहीं माने वो जंगल में ढेर हो गए, हेलो। और जितने लोग माने वे सब क्या हो गए? हाँ, पार हो गए। और जितने लोग कुछ नहीं होता वहीं पे उनके होंगे सपड़ाई में आके खत्म। मगर जितने लोग साथ मानकर चले वे सब पार हो गए और प्रभु की महिमा होने लगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज रिक्वायर किस बात की है? आज जरूरत किस बात की? प्रभु मुझे अगुवाई। उसने क्या बोला था? प्रभु यदि आप मेरे आगे नहीं चले तो मैं नहीं चलूंगा, मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ूंगा। अरे मैं लड़ूंगा, मैं जीत दिलाऊंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा। तो उसने क्या बोला? प्रभु आप आगे चलेंगे ना तो ही मैं चलूंगा, और मुझे मालूम है आप हो तो जीत हमारी है। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा इमानुएल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, बल्कि हर समय साथ रहूंगा। मैं और आप प्रभु की महिमा निरंतर बढ़ते चले जाएं, जिससे कि प्रभु की महिमा मेरे और आपकी जीवन में होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत लोग थके हुए ना, हैरास्ड लोग। एक और प्रकार की प्रेयर आप पढ़े, नहम्याह में चले पुनः। वो नहम्याह ने जबरदस्त प्रार्थना की थी, शहरपनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए, उसका उपाय करने के लिए, जब वो उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रार्थना के साथ भिड़ गया, सब प्रकार की जरूरत परमेश्वर ने उपलब्ध करा दी। और जब वो भिड़ा तब क्या समस्या आई देखिए, 4:9 नहम्याह 4:9। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। उसके दुश्मन के लिए क्या इंतजाम करना था? लिखा है दिन रात के पहरुए। हेलो, वो एक हाथ से काम करते थे और एक हाथ में उनके पास हथियार थे। हेलो, ऐसे प्रभु ने लोगों को वहां खड़ा किया, क्योंकि वहां सम्मलत और तोबिया नाम के लोग थे। वो कह रहे थे अरे इतना किया हम लोग फू कर देंगे तो गिर जाएगा। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत तो है, हाथ लगा के देखो। तब परमेश्वर ने, नहम्याह जब प्रार्थना करने लगे तो जितने काम करने नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, वे लोग एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ में हथियारों के साथ तैयार थे कि कोई दुश्मन आकर किसी प्रकार हमला तो करे, हम उसका दृढ़तापूर्वक सामना करेंगे। आज प्रभु हमसे चाहता है, द harassed one seeks the Lord's equipment in meeting his enemies। वो दुश्मनों से मिलने के लिए परमेश्वर, जो लोग निराश होते हैं परमेश्वर की ओर देखते, फिर परमेश्वर उन्हीं लोगों को वहां खड़ा करके जो सेवा कर रहे थे, मात्र मिशन थे, काम करने वाले थे, उन्हीं को प्रभु ने इतना बहादुर बनाया कि वे काम भी करते और साथ साथ हथियारों के साथ वो खड़े होकर दोनों प्रकार की सेवा कर सके। आज परमेश्वर लोगों को आशीर्वादित करने के लिए तैयार है। निराश हताश है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको बनाने में भी सहायता करेगा, जो टूटी शहरपनाह बनेगी भी, और साथ साथ दुश्मन भी जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं ये ना बने, अच्छा हुआ रुक गया, अब ये नहीं चलेगा, उनको नाश करने के लिए भी, हाँ, प्रभु किसके साथ उनको तैयार करता है। हालेलुया। वो लिखा दो-धारी तलवार मेरे को और आपको बना देगा, मैं और आप दोनों तरफ से चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं और आपको प्रभु खड़ा करना चाहता है, मगर चाहता है कि जैसे नहम्याह ने ये प्रार्थना की, हाँ, और क्या हुआ है? प्रभु ने हर एक काम करने वाले को दो प्रकार की कुशलता दे दी। आज भी प्रभु कहता है मैं हर एक योद्धाओं को जो आज किसी प्रकार से खड़ने के लिए तैयार है, दो खूबसूरती की बातें, अलौकिक वरदानों की बातों को उनके जीवन से चलाऊंगा। जब वो कुछ करने चले उनके साथ चमत्कार, छुटकारा, महिमा की बातें उनके साथ चलेंगी। वे एक काम के साथ दूसरे कामों का भी मन लगाएंगे। वे वो आत्मिक कामों के साथ अपने पृथ्वी पर की हर व्यवस्था का सामना करने की भी शक्ति रखेंगे। वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब करने लगे ना बड़ा बड़ा काम, अच्छा तुम लोग आगे 30 मार का ये वो करके, हाँ, प्रभु कहता है जिसके साथ प्रभु होता है प्रभु उसको सुरक्षा के लिए भी सुंदर उपाय करके देता है। मगर मेरे को और आपको क्या करने की जरूरत है? हाँ, प्रभु से, प्रभु आपके द्वारा कोई उपाय हो। जो लोग है ना उन्हीं को अलग से कहाँ लाता, वैसे ही दूर से इतने आकर काम करते हुए बना रहे थे, अरे दूसरे लोग हल्ला करने लगे, आजा हम लोग बात करना। उसने कहा मैं प्रभु के काम में लगा, मैं तेरे पास बातचीत करने, किसी को विवाद करने की, राजनीतिवाद, समाजवाद के लिए झगड़ा करने की, बोलने की जरूरत नहीं है। उसने कहा समय नहीं है, मैं प्रभु के काम, जब मंदिर बन जाएगा फिर तुम आना और आशीर्वाद लेके जाना, हम विवाद में किसी वजह नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा मैं अपना घर बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल, प्रभु अपनी कलीसिया बनाएगा, उसको शुरू करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं और आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो जाए और कहें प्रभु आप इस कार्य को कर रहे हैं,
हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु इन बातों को मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। हालेलुया। महाराज कितने लोग संत बन गए जो प्रभु यीशु के लहू से साफ करके पवित्र बनाए जाकर संत बन गए, है ना। मैं और आप यीशु के लहू से साफ करने के बाद संत वी आर सेंट्स। आप पढ़िए मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। The communing saint loves to pour out his soul in secret. जो लोग संत होते हैं ना, प्रभु के साथ कम्यून करते हैं, गहरी सहभागिता में जुड़ जाते हैं। किन के लिए? pour out his soul in secret। 6:6 में पढ़ा ना, किसी को याद नहीं है? कोई बोला था जब तू प्रार्थना करने जाए तो क्या कर? कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग हैं जो सचमुच में दिल में बोझ है, वे गुप्त में जाकर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हम ये चाहते हैं, आप ये काम हो जाए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, है ना। प्रभु बचाए जाना है, वो सुसमाचार कार्य करना है, लोग छुड़ाए जाने हैं, बचाए जाने हैं, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार किया जाना है। और सब प्रकार के लॉकडाउन की परिस्थिति में प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रभु इस अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मगर कितने लोग सीक्रेट में प्रार्थना कर रहे हैं आज? कभी कभी हम लोग बता कर करते हुए कुछ ऐसी प्रार्थना होती है आधी रात को या फिर ऐसे समय में लगातार हम प्रार्थना में लगे, गुप्त स्थान में प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहता है क्या करो? हाँ, सोल इन सीक्रेट, है ना। pour out his soul in secret, coming in saint loves। वो लोग क्या करते हैं जो प्रभु के साथ सहमति में साथ में जुड़े हुए प्रार्थना योद्धा, वे उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जाकर वो अलौकिक बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनकी हैं लोगों के लिए, उनकी आत्माओं के लिए जो आवश्यक है। प्रभु वो सब कुछ बातें कर रहा है। कभी कभी हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, लिखा है आत्मा आत्मा की बातों के लिए प्रार्थना करते हुए मेरे लिए और आपके लिए उपाय करता है। बहुत से लोग सीक्रेट है जो लगातार गहरे प्रार्थना में, आत्मा में गहरे प्रभु के संबंधों में जा चुके हैं। प्रभु कहता है मैं तुमको बड़ा प्रतिफल देने के लिए तैयार हूँ। जब तुम आत्मा में करोगे, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर प्रभु पृथ्वी पर वही काम करेगा, और इस बात को तुम देखोगे और बड़े रिवार्ड को प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। कुलुस्सियों उसका 4वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़े। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 12। देखिए यहाँ पर एक अनसेल्फिश इफ्राज जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। देखिए इफ्रास नाम का व्यक्ति है, प्रभु का दास है। ये कैसा दास है मालूम है? द अनसेल्फिश वन गिव्स हिमसेल्फ आउट इन इंटरसेशन फॉर अदर्स। ये अपने स्वार्थ के नहीं, दूसरे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए। लिखा है ना, जो तुम में से मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहता है। कब? सदा प्रार्थना में प्रयत्न करता। क्या के लिए प्रयत्न करता? ध्यान सुनिए। कई लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनको बता रहा है, जो सेल्फिश नहीं है, मैं मेरा परिवार, नो नो नो। प्रभु से कह रहे नहीं प्रभु आपकी योजना में। जो ये इफ्रास जो प्रार्थना कर रहा था, किसमें प्रार्थना कर रहा था? कि तुम लोग सिद्ध होकर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाले सिद्ध है, तुम भी सिद्ध हो जाओ। सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ। कितने विश्वास के साथ? आधा नहीं, आधा इधर आधा उधर आधा किसी पर, नो, पूर्ण विश्वास के साथ आगे परमेश्वर की इच्छा पर। किसकी? मेरी भी नहीं, तेरी भी नहीं। सब लोग के समय अलग अलग बहुत सारी इच्छाएं चल रही, योजनाएं चल रही। नहीं, परमेश्वर की इच्छा। यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं मगर आपकी इच्छा, और उस इच्छा में मेरे और आपका कल्याण हुआ, मेरे और आपके द्वार खुल गया। आज उसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए सब प्रकार के चमत्कारों को ले रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे को आपको दूसरे के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए खड़े होना है। ऐसे योद्धा को जिनको रखा प्रार्थना के इस भाव को दिया हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं फ्रास के समान तुमको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना प्रयत्न करता है कि हम लोग सिद्ध हो जाए। सिद्ध इतना ही नहीं हो कि पूर्ण विश्वास आ जाए, विश्वास आधा अधूरा नहीं। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहने पाए। परमेश्वर ने जो मेरे और आपके लिए कह दिया भेजताओं के माध्यम से, उनको पूरा करने के लिए मैं और आप जुड़े, बने और टिके रहें, जिससे कि हम प्रभु की महिमा हमारे जीवन से वरदानों के साथ, भरपूरी के साथ, चमत्कारों के साथ, आश्चर्य कामों के साथ मेरे और आपके जीवन में से होकर दिखाने पाए। हम बहुत सी आत्माओं को बचाने, प्रभु की महिमा करने और प्रभु के लिए चमकते हुए तारे बनने के लिए तैयार हो जाए। लिखा जो दूसरों को सिखाते हैं प्रभु ने चमकते हुए तारे बनाएगा। और डैनियल के 12 के 3री आयत में से लिखा है, बाद में आप पढ़िएगा, मगर इस बात को याद रखिएगा, प्रभु के लोग जब प्रभु धार्मिकता में
से जुड़ जाते हैं वे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाते, वे सामर्थ में भी बढ़ते और बढ़ते जाते, चमक में भी प्रभु उनको बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता जाता है। प्रभु कहता है इन सारी बातों में मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करना चाहता हूँ। इसलिए जितने लोग इस प्रार्थना योद्धा में शामिल हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दे, क्योंकि वो प्रार्थना का सुनने वाला है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करता है कि मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। इतनी प्रार्थनाओं के फ्रेज को हमने सुना, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रभु से प्रार्थना की और कैसे प्रभु ने उन प्रार्थना को उत्तर देकर सबके लिए रास्ता निकाला कि मैं और आप उस प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग में शामिल हो, जहाँ प्रभु से हम उन बातों को प्राप्त कर सके जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, कि हम मिलकर प्रभु की महिमा का भाग अपने जीवन में देखने वाले हो सके। वो प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम अद्भुत सेवकाई का भाग हमारे जीवन से होता रहे और हम प्रभु में निरंतर बढ़ते हुए प्रभु की जय जयकार करने वाले हो सके। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर वो आज भी मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग हैं जो इन बातों को मानकर प्रभु से कहते हैं हाँ प्रभु मैं इन बातों में शामिल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आत्मा का ये अद्भुत काम हम में से हर एक के जीवन में पूर्ण होता रहे और हम प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग में शामिल हो सके। आज भी प्रभु हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि इस अद्भुत प्रक्रिया में हम सबका भाग भी परमेश्वर के साथ अलौकिक होने पाए, जिससे हम प्रभु की अद्भुत महिमा को पहचान सके। प्रभु इन अद्भुत भागों में मेरे को और आपको माध्यम बनाना चाहता है, जहाँ मैं और आप जुड़कर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। जबकि हम प्रार्थना में हैं, अपनी आंखों को बंद रखे हैं। हर एक जो प्रार्थना योद्धा है विभिन्न प्रकार से प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु कहता है मैं इन अद्भुत बातों को तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमारे जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मेरे और आपके हर सवाल का जवाब बनने के लिए तैयार है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। ओ प्रभु जब भी हम टूटते हैं, आज गिरते भी परिस्थिति में संभालने के लिए तैयार है। यदि भटके हैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यदि हम रो रहे हैं तो हमारे आंसू को पोंछ कर सब कुछ करने के लिए तैयार है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। जब मैं टूटता हूँ तू मुझे बनाता है। जब मैं टूटता हूँ तू मुझे बनाता है। यीशु मेरे जीवन के लिए तो कुमार बन जाता है। यीशु मेरे जीवन के लिए तो कुमार बन जाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। जब मैं गिरता हूँ तू मुझे संभालता है। सब मिलकर गाएं। जब मैं गिरता हूँ
जवाब बन जाता है। जब मैं हूँ चरवाहा, तू चरवाहा बन जाता है। जब मैं भटकता हूँ, तू चरवाहा बन जाता है। यीशु अपने भेड़ों को तू नाम बुलाता है। यीशु अपनी भेड़ों को तू नाम बुलाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन। ये सब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। जब मैं रोता हूँ, मेरे आंसू तू पोंछता है। जब मैं रोता हूँ, मेरे आंसू तू पोंछता है। यीशु अपनी गोदी में तू रख लेता है। यीशु अपनी गोदी में उसे तू रख लेता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। यीशु मेरे हर सवाल का तू जवाब बन जाता है। हमारे जीते परमेश्वर, हमें विश्वास है प्रभु, इन प्रार्थनाओं योद्धाओं के इस फ्रेज में सब प्रकार के प्रार्थना योद्धाओं को हमने देखा, कैसे कैसे प्रार्थनाएं की प्रभु ने उनका उद्धार किया, उनको बचा लिया, उनको छुड़ा लिया और उनको ऊंचे पर उठाया, उनके लिए शहरपना को बना दिया, जले हुए दरवाजों को सिद्ध करके खड़ा कर दिया, अपनी महिमा के लिए हर एक लोग को खड़ा कर रहे हैं। इवन संत जो मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के दास और सेवकों के लिए, उन्हें भी सामर्थ्य अभिषेक में प्रभु उन्हें खड़ा कर रहा है, जिससे इस प्रकाश का नाम, वैसे ऐसे बहुत से भक्तों का नाम स्वर्ग में दिखाई देगा, उनका नाम पुकारा जाएगा और बहुत बड़े इनाम को प्रभु उनको देने जा रहा है। यीशु के नाम से अद्भुत प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं, उन सबों के जीवन में अद्भुत महिमा का भाव हो। प्रभु अनुग्रह दीजिए, सब लोग जुड़े बने और टिके अनुग्रह प्रभु तुझसे प्राप्त कर सके, क्योंकि प्रभु आपने वादा किया है, मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक खबर नहीं होंगे। प्रभु आप इसे खोलने जा रहे हैं, खोलने के पहले हम सबों को दुरुस्त करके प्रभु वो जुड़े बने और टिके रहकर प्रभु आपके लिए शस्त्र माध्यम बनाने जा रहे हैं, सामर्थ्य से वरदानों से भरपूर होकर आपकी महिमा को दिखाने के लिए, योग्यता कुशलता क्षमता जो आपके अभिषेक में होकर हर एक के जीवन में आप बहाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत महिमा की बातों को शनिवार को भी हम आत्मा की भरपूरी के इस भाग में देखने जा रहे हैं प्रभु। हम शनिवार को इस आत्मा की अद्भुत भरपूरी को देखेंगे, जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की उन बातों को आप भरपूरी के साथ अपने जीवन में उन दिनों में देखेंगे, और जितने इसमें शामिल है वो सब उनके जीवनों में से प्रभु की महिमा बहने पाए। सारा आदर में जलाल आपको देते हैं। आपने हमारी अपेक्षा और विद्यों से बढ़कर सर्वसमर्थी सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने इस कार्य को आत्मा में होकर हमें से एक के जीवन में पूर्ण कर दिया है। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सराधन जलाल आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते इसमें ग्रहण करें। हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु उसी का नाम, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ आज से लेकर आपके द्वारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।